अच्छा जी, अभी हम कंप्यूट करेंगे हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, तो बेसिक कंसेप्ट वही है। इधर जस्ट फ्रीक्वेंसी आई हुई है तो उसको फार्मूला ज़रा मॉडिफाई होगा और इसी निस्बत से फिर हम हार्मोनिक मीन कंप्यूट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं एक आपकी बुक में दिया गया है एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ और इसको कंप्यूट कर देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू कंप्यूट हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, तो हार्मोनिक मीन from discrete frequency distribution। सही है, अच्छा जी, तो अभी ये डेटा सेट है, ये मैं ले लेता हूं एग्जांपल। ये वेरिएबल x है, वेरिएबल x की वैल्यूज कौन कौन सी है? ये है 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। सही है, फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है? फ्रीक्वेंसीज है 1, 4, 6, 10, 7, 2। So these are the frequencies. This data set has been given and we have to compute harmonic mean from this data set. सही है, this is a frequency distribution, discrete frequency distribution। तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी स्टेप्स करने हैं। तो द फार्मूला इन दिस केस इज हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, वही रेसिप्रोकल वाली बात, reciprocal into summation f into 1 over x divided by summation f. So this is the formula in case of discrete frequency distribution। सही है, अगर हम इस फार्मूला पे ज़रा गौर कर लें तो ये हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले 1 over x, इधर 1 over x नहीं है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम 1 over x वाला कॉलम बनाएंगे। तो 1 over x वाले कॉलम के लिए हमने क्या करना है? बहुत आसान स्टेप है, ये करना है। वी हैव टू कंप्यूट 1 over x, सो दिस मीन्स दिस विल बी 1 over 12, वी हैव टू डिवाइड 1 by 12। तो अगर हम 1 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या जाता है? ज़रा मेरा हेल्प कर ले। 0.083, 0.083। सही है, अभी नेक्स्ट आ जाएगा 1 over 14, इससे क्या जाएगा? 0.071। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा 1 over 16, तो इसका क्या जाएगा? 0.062। अच्छा, फिर 1 over 18 करना है। ये हर एक को 1 से, मतलब 1 को उस नंबर से डिवाइड करना है, 0.055। अच्छा, नेक्स्ट है 1 over 20, 0.050। अच्छा, फिर है 1 over 22, so this will give us what? 0.045। so this is what? This is 1 over x, this is the reciprocal column that is needed for the computation of harmonic mean in case of frequency distribution, discrete frequency distribution। ये चाहिए था हमें, 1 over x चाहिए था, तो वो हमने बना दिए। अब और देखो क्या है, 1 over x को और f को मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो अभी ये दिस इज f एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 over x। ये सामने नंबर जो है ना, ये पेयर है, पेयर एक ये है और एक ये पेयर है, तो इस पेयर को मल्टीप्लाई करना है ना। सो नाउ वी विल टेक दिस लाइक this is the way, okay। so we have to multiply this one with this number, by this number। सही है, so this will give us 0.083, ठीक है। अच्छा, next we have to multiply 4 by this number, the second number। आसान काम है, ठीक है।
तो अगर हम इसी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा 0.2857, 0.2857, सही है। फिर इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0.3750, 0.3750, सही है। फिर अगले को मल्टीप्लाई करना है 0.5556, सही है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0.3500, सही है। और फिर फाइनली क्या होगा 0.0909। सो दिस इज द कॉलम ऑफ if मल्टीप्लाइड बाई 1/x, सही है। अगर हम इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो अलजेब्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, समीशन, ये सम लिखेंगे, सम फॉर टोटल, और इस कॉलम का जो नाम है यही लिखेंगे, बस सादा बात है, सही है। टोटल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने समीशन लगाना है, सिग्मा लगाना है। सिग्मा इज द नेम एंड समीशन इज इट्स फंक्शन। और ये कॉलम का जो टाइटल है ये लिखना है 1/x, और इसका न्यूमेरिकली क्या आ जाएगा 1.7406, 1.7406। सो दिस इज द न्यूमेरिकल क्वांटिटी ऑफ समीशन f into 1/x। तो अभी देख लेते हैं फार्मूला पे वंस अगेन फोकस करते हैं। समीशन f into 1/x, समीशन f into 1/x तो आ गया, जो न्यूमरेटर में चाहिए थी, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थी वो तो आ गई, सही है। अभी नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, समीशन f। सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड ऑल द क्लास फ्रीक्वेंसीज, ऑल द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज। तो इन फ्रीक्वेंसीज को अभी हम ऐड कर देते हैं। तो अलजेब्रिकली इसका नाम क्या आ जाएगा, ये जो टाइटल है इसके साथ सिर्फ समीशन लगाना है, सिग्मा लगाना है, समीशन f। और अगर इसे हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें क्या देगा 30। समझ आई बात, सुबह काम खत्म, काम आसान। तो अभी हार्मोनिक मीन के लिए यही हम लिख देते हैं HM, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। और ये हो जाएगा न्यूमरेटर में समीशन f into 1/x की जगह अभी दिस न्यूमेरिकल क्वांटिटी आ जाएगा 1.7406 डिवाइडेड बाय समीशन f है, तो समीशन f 30 है, सही है। समीशन f 30 है, तो इसको अभी हम डिवाइड कर देते हैं और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सही है। तो ये अभी हाँ इसको ज़रा हेल्प कर ले, डिवाइड कर ले, क्या जाएगा ये 1.005, ये आ जाएगा रेसिप्रोकल 0.058, ये आ गया। अभी ये हो गया HM। अभी वेरी फाइनल स्टेप, अभी इसको रेसिप्रोकल को अगर ख़त्म करना है, रेसिप्रोकल को अगर ख़त्म करना है तो क्या करना है, 1/e लिखना है, 1/0.058 लिखना है। तो दिस विल बिकम हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल एंड दिस विल बिकम 1/, रेसिप्रोकल अभी तो ख़त्म हो गया ना अभी, हाँ अभी इसको लिखना नहीं है। अभी रेसिप्रोकल अगर ख़त्म करना है ना तो ये ख़त्म हो जाएगा अगर हम इस चीज़ को 1 के नीचे लिख दें, तो 0.058 आ जाएगा, सही है। अभी 1 को 0.058 से डिवाइड कर ले, हाँ तो ये आ जाएगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 17.24। सो दिस इज द आंसर ऑफ हार्मोनिक मीन, सही है। तो 17.4 आप देख ले, इधर है, सही है, इधर 16 से बड़ा है ना 17, तो इधर का ही है। सो लुक एट, 3 ऑब्जर्वेशन छोटे हैं और 3 ऑब्जर्वेशन बड़े हैं। सो ये मैंने आपको बताया है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता दिया था कि ऑल दीज मेजर्स, चाहे अरिथमेटिक मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, इवन मीडियन हो ना, तो ये किसी सेंटर के आसपास होने चाहिए, सही। हाँ तो ये भी सेंटर के आसपास ही है, सही है। और अगर आप किसी मेजर को गलत जगह पर लगाए जिधर उनकी ज़रूरत नहीं होती, कुछ किसी दूसरे की मतलब ज़रूरत होती है, वो प्रॉपर होता है, कन्वीनियंट होता है, तो आपको डेफिनेटली इस तरह का आंसर देगा।
कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेजर इधर नहीं होना चाहिए था, इसके लिए ये प्रॉपर या कन्वीनियंट मेजर नहीं है। सही है? सो दिस इज द वे दैट हाउ टू कंप्यूट हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है? तो नेक्स्ट कर लेंगे फिर कंप्यूटेशन ऑफ हार्मोनिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है? टिल कोई इशू तो नहीं है ना? क्लियर है? ओके, थैंक यू।